अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का हैक लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने इस खाली बोतल को क्यों पकड़ा हुआ है। तो हाँ, अब आज से आप भी इन खाली बोतलों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि अपने दिल से लगा के रखेंगे और बहुत ही ख्याल से और संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये हमारी पैसों की बेहद ज़बरदस्त किस्म की बचत करने के काम आएंगी। और हमारा किचन, हमारी घर की बहुत सी जगह जो हैं वो बिल्कुल आपको सिमटी हुई नज़र आएंगी, सिर्फ़ इन खाली बोतलों की वजह से। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैक लेके आई हूँ, जिससे ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी, बल्कि आपका घर और किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। आपने करना सिर्फ ये है कि खाली बोतलों को फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, उन पे निशान लगा लेना है जिस तरीके से मैंने लगाया है, बिल्कुल गोलाई में। उसके बाद आपने ले लेनी है एक अदद छुरी, और छुरी को आपने गरम करना है, क्योंकि हमने प्लास्टिक को काटना है। ध्यान रहे हाथों का, अपना बहुत ध्यान रखें हाथ पे ना लगे। जब आप अपनी छुरी को अच्छे से गरम करके इसमें कट लगाएंगे तो कट आराम से लग जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आपकी जो है ना ये बॉटल जो है कट हो जाएगी। अगर आप इस हैक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैंने इससे क्या बनाया है और ये मेरे किस किस काम आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो 100% गारंटेड है। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, और आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। अब ये 2 पोर्शंस में हो गई है। इस तरह से बोतल को एक तरफ तो आप इसमें मिट्टी डाल के कोई पौधे भी उगा सकते हैं और अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो हिस्सा है वो अब मैं उसका क्या करूँगी, उसका मैंने करना ये है कि मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। अब अगर आप इसकी ऊपर की सतह देखेंगे तो ये थोड़ी सी चुभने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारी बहनों का हाथ ख़राब हों और उनके हाथों पे ज़रा सा भी किसी किस्म का भी कोई कट लगे। तो हम इसको भी दुरुस्त करेंगे, और वो करेंगे हम कुछ यूँ कि हम अपना तवा लेंगे, उसके नीचे हम आग जलाएंगे और उसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अपनी बॉटल का जो हमने हिस्सा काटा है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रोल करेंगे, जिससे होगा क्या कि प्लास्टिक मेल्ट होगा और प्लास्टिक फोल्ड हो जाएगा, जिससे जो चुभने वाली हमारी इसकी सरफेस बनी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, और किसी भी किस्म का कट हमें नहीं लग सकता, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक का जो कट लगता है वो बहुत ही डीप लगता है और बहुत ही पेनफुल होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान हो। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से आप इसको पिघला लें और इसको फोल्ड कर लें। देखें कितने अच्छे से ये फोल्ड हुई है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ सरफेस हमारे पास आ गई है। आपने इसको ये अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि ये इक्वल भी रहे। अब मैंने लिए हैं 2 क्रेप पेपर, किसी भी कलर के आप ले सकते हैं, और एक यूएचयू। आपने इसका जो ये रैपर है ये नहीं उतारना, बल्कि आपने इसको इसी तरीके से आपने इसके इस तरह से पीस कर लेने हैं। इस तरह से अगर हम खोल के करेंगे तो क्रेप पेपर फट जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने इसको फोल्डिंग में ही हमने इसको इक्वली जो इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको काट लेना है। 3 मैंने इसके ब्लू के काटे हैं और 3 मैंने इसके पर्पल कलर के काटे हैं। उसके बाद मैं अब इसकी जो बॉटल है उसके ऊपर पहले एक यूएचयू की लेयर करूँगी, उसके बाद मैं एक ये क्रे पेपर की लेयर खोलूँगी और उसको मैं इस तरीके से अपने अप्लाई कर लूँगी। थोड़ी सी चुन्नट डालते हुए मैं इसको इस तरह से लगा लूँगी। इसके ऊपर आप क्रे पेपर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर छोटे छोटे से जो होता है कलर्ड पेपर होता है उसके फूल बना के भी आप इस पे लगा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों के आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप सिंपली घर में कपड़े, तो हर औरत के पास कपड़े, लेसें, ये तो हमारे घरों में आम है। कोई ना कोई हम सूट सिलवाते हैं तो चीज़ें हमारी बच जाती हैं, कोई लेस बच जाती है, कोई टुकड़ा टुकड़ा कपड़े का बच ही जाता है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट वो भी पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो, आपके पास सिर्फ ग्लू होनी चाहिए और आप इस तरह से इसको आराम से पेस्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं अपनी सारी लेयरिंग को इसको कंप्लीट करूँगी, और इसका एंड रिज़ल्ट देख के आप चौंक जाएंगे कि आप कहेंगे कि वाकई हमारे तो कभी जहन में ही नहीं आया कि हम खाली बोतल को तो हम आराम से फेंक देते हैं कि ये वेस्ट हो गई है, और हमारी मासियाँ बड़े मज़े से उसको उठा के तो प्लास्टिक वाले को बेच के 100-200 रुपया कमा लेती हैं। तो
इस तरह से अगर आप इसको बनाएँगे तो ये हमारे इतनी जगहों पे काम आ सकता है कि आप हैरान हो जाएँगे कि वाक़ई हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हम इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस मेरी वीडियोज़ का मकसद यही है कि हर तरह से आपको फ़ायदा पहुँचे, हर तरह से आपका जो है काम निकल सकता हो और घर बैठे आप घर की चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें, इस तरीके से अपने यूज़ में ला सकें कि आपके घर वाले भी हैरान हो जाएँ कि वाह! इसके ये तो हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है और उस चीज़ को इस्तेमाल में ले आती है। तो ये घर वालों को, अपने ससुराल वालों को भी इम्प्रेस करने का बेहतरीन तरीका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी लेयरिंग्स कंप्लीट हो रही हैं। अब एक दफ़ा फिर हमने, क्योंकि इसको हमने एंड तक कवर करना है, तो इस तरीके से मैंने सारी इसको चुन्नट डाल के किया है। आप इसको सीधा भी लगा सकते हैं, आप इसको जिस फॉर्म में चाहें फ्लावर्स बना के भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रेप पेपर के फ्लावर या फिर मैं आपको कलर्ड पेपर के फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के बनाना सिखाऊं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे बताएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ अभी जाएं और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें और मेरे दिलचस्प और बहुत ही यूज़फुल हैक से फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ पर ये हमारी लास्ट लेयरिंग लगेगी और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लग रहा था कि इतने कलरफुल भी था, फ़ंकी सा भी था। तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकला है। तो आपने बड़े ही प्यार से मैंने इसको बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा प्यार आप तक भी पहुँच रहा होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो अब आप भी अपनी बोतलों को, इनफैक्ट अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि अब आप इन खाली बोतलों को फेंकें नहीं, बल्कि इस तरीके से आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से अपने हाथ से आपने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि सारे जो लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से आपस में चिपक जाएं। और ये देखें, ये हमारी बॉटल की फ़ाइनल लुक है। कोई दूर से देखिए अगर ये पड़ी हो तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये एक हमारी प्लास्टिक की वेस्ट हुई हुई बॉटल का रिज़ल्ट निकला है। तो इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसमें अपनी जो स्पून्स हैं, हम इसको स्पून होल्डर भी बना सकते हैं। देखें, इस तरह से हम अपनी सारी की सारी चमचियाँ रख सकते हैं। हम अपनी बच्चों का पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। उसके अलावा हम इसको वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट होल्डर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।